बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन 14 और 15 अगस्त 1947 की दरमियानी शब मुतहदा हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। 14 अगस्त को वायसराय माउंटबेटन कराची पहुंचे। पाकिस्तान की दस्तूरसाज असम्बली के सामने शाही इंग्लिस्तान का पैगाम पढ़कर सुनाया और इक़्तिदार गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्नाह को सौंप कर वापस दिल्ली चले गए, जहां उन्होंने 15 अगस्त को भारत के पहले गवर्नर जनरल का हल्फ उठाया। यूं अगस्त 1947 से जून 1948 तक माउंटबेटन तो भारत के गवर्नर जनरल के फराइज सरअंजाम देते रहे, मगर उनकी बीवी, जी हाँ उनकी बीवी लेडी एडवीना माउंटबेटन भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू के साथ इश्क लड़ा रही थी। 57 साला नेहरू और 47 साला एडवीना का मुआशका कई निगाहों के हिसार में था, मगर बोलने की हिम्मत किसी में न थी। हत्ता कि हिंदुस्तान का आखिरी वायसराय और पहला गवर्नर जनरल माउंटबेटन भी खामोश था। एक लम्हा वो भी आया जब उत्तर प्रदेश के गवर्नर के बेटे ने एक रात नेहरू और एडवीना को एक कमरे में ऐसी हालत में देखा कि शर्म से पानी पानी हो गया। लॉर्ड और लेडी माउंटबेटन की बेटी पामिला हिक्स ने लिखा कि उनकी वालिदा मर्दखोर थीं और उनकी जिंदगी में तरह तरह के अंकल कितार की सूरत आते जाते रहे। इन्हीं में से एक जवाहरलाल नेहरू भी थे। कहते हैं कि नेहरू और एडवीना की मोहब्बत कश्मीर के मसले पर भी काफी असरअंदाज हुई। नाजरीन, मशाहिर के मुआशके की चौथी किस्त पेश खिदमत है। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल हकाइक को सब्सक्राइब करें। आप इस सिलसिले में बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्नाह, अल्लामा मोहम्मद इकबाल, महात्मा गांधी के मुआशकों और जिंदगी के रोमानवी पहलुओं पर हमारी वीडियोस भी देख सकते हैं, जो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। सभी वीडियोस हमारे चैनल हकाइक पर देखी जा सकती हैं। नाजरीन, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 सितंबर 1946 को अबूरी हुकूमत में शामिल होने का फैसला किया तो इन्हें दिल्ली के 16 यूरक रोड पर 4 बेडरूम का एक बंगला अलॉट किया गया। यूरक रोड अब मोतीलाल नेहरू मार्ग कहलाता है। जवाहरलाल नेहरू इस बंगले से काफी खुश थे, लेकिन जब गांधी का कत्ल हुआ तो नेहरू की सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया और उनके घर में पुलिस के खेमे लगा दिए गए। ताहम इस बंगले से जुड़ी इश्किया दास्तानों के चर्चे एक जमाने में जुबान ज़दे आम थे। पंडित नेहरू की अहलिया कमेला 1936 में वफात पा गईं, तो उसके बाद नेहरू कई खवातीन के करीब रहे। इन्हीं में से पहली थी भारत के पहले खलाई साइंसदान विक्रम साराभाई की बहन मर्दोला साराभाई। 1911 में पैदा होने वाली मर्दोला साराभाई ने अपनी खुद नविश्त द वॉइस ऑफ द हार्ट में लिखा कि नेहरू से उनकी पहली मुलाकात चेन्नई में हुई थी, जब वो उनके घर डिनर पर आए थे। मर्दोला ना तो मेकअप इस्तेमाल करती थी और ना जेवर पहनती थी, लेकिन इसके बावजूद खूबसूरत और पुरकशिश थी और नेहरू को फौरी पसंद आ गई। नेहरू की ख्वाहिश पर ही अपने लंबे बाल कंधों तक कटवा दिए। दोनों की मोहब्बत का ये आलम था कि जब नेहरू रियासतों के दौरे पर जाते थे तो वहाँ के वजीर आला और सेक्रेटरियों को खत लिखकर उनके लिए किए गए हिफाजती इंतजामात के बारे में भी वो अहकामात जारी करती थी। 1946 में नेहरू ने उन्हें कांग्रेस पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बना दिया। मशहूर सियासी कारकुन और शायरा सरोजनी नायडू की बेटी पद्मा नायडू से भी नेहरू की दिली कुर्बतें रही। 2 मार्च 1938 को पद्मा को लखनऊ से खत में नेहरू ने लिखा, माय डियर पद्मा, तुम्हें देखकर अच्छा लगा और कमसीन होती जाओ ताकि जो लोग बूढ़े हो रहे हैं उनकी कमी पूरी कर सको। नेहरू ने एक और खत में पद्मा को मशवरा दिया कि वो जब भी खत लिखें तो उस पर जाती तहरीर के अल्फाज लिख दिया करें ताकि उसका सेक्रेटरी इस खत को ना खोले। एमओ मिथाई जवाहरलाल नेहरू के प्राइवेट सेक्रेटरी थे। 1946 था 1959 तक नेहरू के साथ बतौर स्पेशल असिस्टेंट खिदमात सरअंजाम दी। उन्होंने 1978 में अपनी याददाश्तों पर मबनी किताब रिमेनिसेंसेस ऑफ द नेहरू एज लिखी, जिसमें नेहरू की महबूबाओं का अहवाल भी बयान किया। मिथाई लिखते हैं कि पद्मा जब भी नेहरू के इलाहाबाद में वाक़े उनके घर आनंद भवन या दिल्ली के 3 मूर्ति वाले बंगले में आती तो नेहरू के बगल वाले कमरे में रुकने का इसरार करती। वो हमेशा बहुत गहरे गले वाले ब्लाउज पहनती थी। एक बार जब नेहरू के ख्वाबगाह में उन्होंने लेडी माउंटबेटन की 2 तस्वीर देखी तो बर्दाश्त न कर पाई। उन्होंने भी इस कमरे के आतिशदान के ऊपर अपनी तस्वीर आवेजा कर दी, जहाँ लेटे हुए नेहरू की नजर उस पर पड़ती रहे, लेकिन जैसे ही पद्मा वापस गईं, नेहरू ने वो तस्वीर उतरवाकर स्टोर में रखवा दी। मिथाई एक और ही ऐसे ही किस्से का जिक्र करते हुए पद्मा को लेडी एडवीना माउंटबेटन से इतनी हसद हुई कि उन्होंने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया और एडवीना से मिलने से भी इनकार कर दिया। बाद में नेहरू ने पद्मा को मगरबी बंगाल का गवर्नर बना दिया। मिथाई ने अपनी किताब में बनारस की एक खूबसूरत खातून राहिबा शारदा माता का जिक्र भी किया। मिथाई कहते हैं कि उसके साथ भी नेहरू के खुसूसी ताल्लुकात थे। दोनों के ताल्लुकात इस नहर
नहज पर पहुंच चुके थे कि शारदा माता हामिला हो गईं। उन्होंने नेहरू को शादी के लिए मजबूर किया, लेकिन सियासी करियर तबाह होने के डर से नेहरू ऐसा कदम न उठा सके। बिलाखिर इस खातून ने बेंगलोर के कॉन्वेंट में एक नाजायज बच्चे को जन्म दिया। 1979 में मशहूर सहाफी खुशवंत सिंह को न्यू दिल्ली मैगजीन के लिए दिए गए एक इंटरव्यू में शारदा माता ने नेहरू के साथ अपने खलवत की मुलाकातों का एतराफ जरूर किया, ताहम इस बात से इनकार किया कि दोनों में किसी किस्म का कोई जिस्मानी ताल्लुक नहीं था। अमेरिकी सदर जॉन एफ कैनेडी ने नेहरू के दौरा अमेरिका को बदतरीन सरकारी दौरा करार दिया, क्योंकि नेहरू अमेरिकी खातून अव्वल जैकलीन कैनेडी को छूने से बाज नहीं आ रहे थे। नेहरू और एडवीना का मुआशका, एडवीना का ताल्लुक शाही खानदान से तो नहीं, अलबत्ता एक खासे अमीर खानवादे से जरूर था। एक जमाने में उनके बारे में कहा जाता था कि वो इंग्लिस्तान की हसीन तरीन खातून हैं। एडवीना की शादी माउंटबेटन से हुई। इस जोड़े की बेटी पामिला हिक्स आज भी हयात हैं और 90 साल की उम्र में स्पेन में रहती हैं। पामिला हिक्स ने 2012 में अपनी बायोग्राफी डॉटर ऑफ एम्पायर लाइफ ऑफ अ माउंटबेटन में लिखा कि उनकी वालिदा मर्द खोर थीं और उनकी जिंदगी में तरह तरह के अंकल एक कितार की सूरत आते और जाते रहे। इन्हीं अंकल्स में से एक भारत के दूसरे वजीर आजम जवाहर लाल नेहरू थे। नेहरू को खुद पामिला मामू कहती थी। एडवीना और नेहरू का मुआशका 1946 में सिंगापुर में शुरू हुआ। जहां नेहरू गए तो उनके इस्तकबाल को आए हिंदुस्तान के बड़े मजमे में भगदड़ मच गई। नेहरू आगे बढ़े और एडवीना को बचाकर मजमे से बाहर ले आए। यहीं एडवीना का उन पर दिल आ गया। पामिला के मुताबिक उनकी वालिदा ये किस्सा बयान करते कभी न थकती थी। एडवीना से पहले वायसराय लॉर्ड वेवल की बीवी यूजीन वेवल भी नेहरू को दिलो जान से चाहती थी, लेकिन उम्र में बड़ी होने और कुछ ज्यादा खूबसूरत न होने की वजह से दोनों के बारे में इतनी अफवाहें न फैली। नेहरू वायसराय लॉर्ड वेवल के जमाने में भी गवर्नमेंट हाउस दिल्ली के स्विमिंग पूल में तैराकी करने के लिए जाते थे, लेकिन तब लेडी वेवल के साथ ताल्लुकात के बारे में कोई जिक्र नहीं हुआ। लोगों की तवज्जो तब मरकूज हुई जब इसी स्विमिंग पूल में एडवीना माउंटबेटन भी नेहरू के साथ तैराकी करती हुई देखी गई। नेहरू की सवानी उम्री के मुसन्निफ एमजे अकबर लिखते हैं कि नेहरू और एडवीना के इसका सबसे पुख्ता सबूत टाटा स्टील मिल्स के एक साबिक आला एहलकार रूसी मोदी ने दिया था। 1949 से 1952 के दरमियान रूसी मोदी के वालिद सरहोमी मोदी उत्तर प्रदेश के गवर्नर रहे थे। नेहरू उत्तर प्रदेश के हिल स्टेशन नैनीताल गए तो गवर्नर हाउस में ठहरे। रात के 8 बजे सर मोदी ने अपने बेटे से कहा कि वो वजीर आजम के कमरे में जाकर उन्हें इत्तला दें कि मेज पर खाना लग चुका है और सब लोग उनके मुंतजिर हैं। लेकिन जब रूसी मोदी ने नेहरू के कमरे का दरवाजा खोला तो देखा कि नेहरू ने एडवीना को अपनी बाहों में जकड़ रखा था। दोनों गर्दोपेश से बेखबर थे, एक दूसरे से कुछ ऐसे मगन थे कि कदमों की चाप तक न सुन सके। मशहूर सवाने निगाह स्टैनले वॉलपर्ट लिखते हैं कि उन्होंने नेहरू और एडवीना को दिल्ली के ललित कला अकेडमी की एक तकरीब में देखा तो बड़ा ताज्जुब हुआ। नेहरू को सरेआम एडवीना को छूने, उनका हाथ पकड़ने और कानों में बातें करने से कोई परहेज नहीं था। खुद लॉर्ड माउंटबेटन नेहरू के एडवीना के नाम खतूत को मोहब्बत नामे कहा करते थे। एडवीना प्यार से नेहरू को जवाहर लाल नेहरू की बजाय मुख्तसर नाम जवाहा से पुकारती थी। नेहरू के मुआविन M.O. मिथाई को भी इस बारे में तशवीश तब हुई जब उन्होंने गलती से एडवीना का अपने डार्लिंग जवाहा को लिखा एक खत पढ़ लिया। आज़ादी के बाद एडवीना अक्सर हिंदुस्तान आती और वजीर आजम गेस्ट हाउस में ठहरती। सरकारी और निजी तकरीबात में दोनों इस अंदाज में एक दूसरे के कान में सरगोशियां करते कि बोसो कनार का गुमा होता था। 21 मार्च 1949 को जवाहरलाल नेहरू दौलते मुश्तरका इजलास में शिरकत के लिए लंदन गए तो हीथ्रो एयरपोर्ट पर भारतीय सफारतकार कृष्णा मेनन ने इस्तकबाल किया और अपनी रोल्स रॉयस में उन्हें एडवीना माउंटबेटन के घर ले गए। O.P. रहलन ने लिखा कि अगले रोज नेहरू ने बरतानवी बादशाह के साथ खाना खाया। शाम को वजीर आजम क्लेमेंट एटली से मिले। इसके बाद एडवीना उन्हें कार में अपने घर ब्रॉडलैंड्स ले गईं, जहां दोनों ने तन्हा एक साथ एक वीकेंड गुजारा। एडवीना ने खत में नेहरू को लिखा कि हमने जो किया या महसूस किया वो कभी भी तुम और तुम्हारे काम और मेरे काम के दरमियान हायल नहीं हो पाएगा, क्योंकि इससे हर शय तबाह हो जाएगी। कश्मीर नेहरू की मोहब्बत था, नेहरू वायसरायन की मोहब्बत और वायसराय अपनी बीवी के सामने बेबस था। ये मुआशका क़याम पाकिस्तान पर कई लिहाज से असरअंदाज हुआ। अगर माउंटबेटन फैमिली पर नेहरू की इस कदर गिरफ्त न होती तो नेहरू इतनी आसानी से तकसीम हिंद के मास्टर प्लान तक रसाई हासिल करके इस पर असरअंदाज नहीं हो सकते थे। कश्मीर में भारतीय फौजी दस्ते भिजवाने पर एडवीना ने न सिर्फ सराहा बल्कि नेहरू के हमरा रियासत का दौरा भी किया। एडवीना माउंटबेटन अ लाइफ ऑफ हर ओन की मुसन्निफा जीनीट मॉर्गन लिखती हैं, 5 फरवरी 1960 को इंडोनेशिया के शहर बोरोनियो में एडवीना का इंतकाल हुआ तो सोने से कबल वो नेहरू के खतूत पढ़ रही थी, जो बेजान हाथों से छूटकर जमीन पर बिखरे हुए मिले। नाजरीन, ये वीडियो आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मशाहिर के मुआशके की आइंदा किस्तें देखने के लिए हमारा चैनल हक़ाइक़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।